तो कैसे हैं आप? अरबी भाषा कैसे बोले? हिंदी में अरबी कैसे सीखे? और हिंदी में अरबी सीखने का तरीका क्या है? और अरबी बोलने का तरीका क्या है? और हम क्या कभी अरबी सीख पाएंगे? तो हो जाइए तैयार। मिला नहीं हसल वला माफ़ी हसल, हसल या माई हसल, या मुझे अभी नहीं मिला है तो आप बोल सकते हो अना माफ़ी हसल अलैन, वल्ला माफ़ी हसल। माफ़ी असल यानी कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप बोल सकते हो माफ़ी हसल। अगर मिल जाता है तो आप बोल सकते हो हाई वा अना हसल खलास, हसल खलास। नहीं मिला, अगर नहीं मिलता है ना तो आप परफेक्ट बोल सकते हो माफ़ी हसल, माफ़ी हसल। अना सूब माफ़ी हसल, अना कोल्लो मकान सूब, यानी कोई भी चीज़ आपको ढूंढते हो और नहीं मिलती है तो लास्ट में जो आपका अरबी में जवाब होता है ना वो होता है माफ़ी हसल, माफ़ी हसल अना, माफ़ी हसल अना सुनु सवी अलैन। यह दे के आओ, यानी कोई भी सामान आपको अरबी देता है, ये ले पकड़, ये दे के आओ, तो उसको बोलेगा हादा वद्दी हैनाक, या हादा वद्दी हैनाक बेत, हाना बेत, हादा अगरात अना अखू बेत वद्दी, ये सामान मेरे भाई के घर दे के आओ। हादा अगरात हग अना अखू, ये सामान मेरे भाई का है, यानी हादा है ना खूबसूरत। अगर कोई भी चीज़ खूबसूरत होती है तो अरबी भाषा में बोलते हैं जमील, जमील। और कई बार वो लफ्ज़ बोल सकते हैं जमाल, जमाल, क्योंकि जो लड़की को ज़्यादातर बोलते हैं जमील। तो हादा खूबसूरत जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं जमील, खूबसूरत। जैसे कुछ भी चीज़ आपको पसंद आ गई और आप बोल सकते हो वाओ खूबसूरत है, तो जमील होगा उसका। हिंदी में कोई परेशानी है आपको, कोई परेशानी है आपको, ला माफ़ी मुश्किला, कोई परेशानी है ला माफ़ी मुश्किला। जैन अना, अल्हम्दुलिल्लाह अना जैन। तुम्हें कुछ चाहिए, इंता इबी से, इंता इबी से, कोई परेशानी है, ला माफ़ी मुश्किला, परेशानी को मुश्किला बोलते हैं, ला माफ़ी मुश्किला। पार्किंग है, यहाँ पे नो पार्किंग है, ये नो पार्किंग का एरिया है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ममनून, हादा पार्किंग ममनून, हादा पार्किंग ममनून। यानी आप नो एंट्री में जाते हो ना तो वहाँ पे लग जाता है ममनून। आप कहीं भी नो एंट्री में घुस जाते हो गलती से भी तो आपको बोर्ड पे लिखा होगा ममनून, 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 ममनून। पीछे पुलिस है, मेरे पीछे पुलिस है, अना वरा फी सुरता, अना वरा फी मरूर। आपको पुलिस की गाड़ी रोकेगी नहीं रोड पे तो आपको ऐसे बोलेगा वक़्फ़ वक़्फ़, पीछे से टी टी की हुरन बजाएगा जो कि पुलिस को मिला हुआ है बेल, उसका बजाएगा टी टी की, तो माइक में बोलेगा वक़्फ़ वक़्फ़, तो आपको साइड में गाड़ी रोक देनी है। तो वराफी सुरता। यह रोड कौन सी है, यह रोड कौन सी है, हादा तरीक सुनु, हादा तरीक सुनु, ये रोड कौन सी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपका मालिक है या कोई भी आपका दोस्त है, या आप किसी को पूछ सकते हो कि ये रोड कौन सी है या ये रास्ता कौन सा है, तो आपको सीधा सा सीधा अरबी भाषा में जो शब्द आएगा वो ये आएगा हादा तरीक सुनु, हादा तरीक सुनु, हादा तरीक
सुनो। मेरी दोस्त के घर, मेरा दोस्त के घर जाओ या मेरी दोस्त के घर जाओ तो बोलेगा अना सदीक बेत। अना सदीकती बेत। अगर लड़की है तो उसको सदीकती लग जाएगा पीछे, तो वो अना सदीकती बेत। या उसके दोस्त का घर है तो वो ऐसे बोलेगा अना सदीक हादा बेत। अना सदीक बेत। ऐसी जो आपके रूम में या आपकी कार में कहीं भी ऐसी लगी हुई है उसको बोलते हैं मुकैफ। मुकैफ 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 भी बोल सकते हैं, मुकैफ भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादातर मुकैफ बोलते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट शब्द में है अरबी में और इधर सऊदी में और कुवैत में, दोनों साइड में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मुकैफ बोल सकते हो। अगर वो हुआ नहीं दे रहा है तो माफ़ी बारीत। ख़राब है तो वो बोल सकता हो ख़राब आधा। अभी हॉस्पिटल जाना है। आपको घर से कोई कॉल करेगा अभी हॉस्पिटल जाना है तो आपको वो ऐसे बोलेगा अलहन रो मुस्तस्फा। अलहन रो मुस्तस्फा। सोया बाद रो मुस्तस्फा। थोड़ी देर में जाएंगे। मौत, अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वो बोलेगा हुआ मौत खलास। हुआ मौत खलास। हादा नफ़र मौत खलास। है ना गरीब बेत नफ़र मौत खलास। यानी मेरे घर के पास वाला जो घर है उसके घर में मौत हो गई है, या आपके कहीं भी जान पहचान में हो गई है तो वो बोलेगा है नाक बेत मौत खलास। यानी मौत को मौत ही अरबी भाषा में बोलते हैं। कल स्कूल है। कल स्कूल है तो आपको अरबी बोलेगा कल स्कूल है तो ऐसे बोलेगा बुकरा फ़ी मदरसा। बुकरा फ़ी मदरसा। अगर सुबह का टाइमिंग है तो वो ऐसे बोलेगा सा सित्ता फ़ी मदरसा। सुबह 6:30 बजे मदरसा है या स्कूल है, ऐसे बोलेगा। सुबह सित्तानूस खलीक बर्रा फ़ी बेबी इजी। यानी 6 बजे 6:30 बजे बच्चे बाहर आ जाएंगे, तुम्हें घर के पास में खड़े रहना है। सुबह फ़ी मदरसा। सुबह फ़ी। वेलकम बैक टू गाइस न्यू और अदर वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिसका एक ड्रीम है अरब कंट्री आने का या फिर गल्फ कंट्री आने का, और ये भी ड्रीम है कि वहाँ जाएंगे हम काम करेंगे और कुछ अपने जो सपने होते हैं वो पूरे करेंगे। दोस्तों अरबी भाषा है ना आपके जीवन में उतना ही काम करती है जितना कि आप किसी से बात कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला ये कौन सी जगह है, हादा मकान सुनो। हादा मकान सुनो। मैं कल से काम पे आऊँगा। अना बुकरा इजी शुगल। अना बुकरा इजी शुगल। मैं तेरे पास काम करना नहीं चाहता हूँ। अना माफ़ी शुगल इंता सोआ सोआ। अना माफ़ी शुगल इंता सोआ सोआ। मेरे पास काम करने में क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास काम करने में क्या प्रॉब्लम है। इंता अना सोआ सोआ शुगल सुनो भी मुश्किला। इंता अना सोआ सोआ शुगल सुनो भी मुश्किला। तुम बहुत ज़्यादा बात करता है। तुम वाजिद गिर गिर। मैं काम करता हूँ तब भी तुम बोलता है तुम काम नहीं करता है। अना शुगल कुल यौम। अना शुगल बादेन इंता गोल इंता माफी शुगल। तुम बहुत टेलीफोन देखता है। इंता बस कुल यौम सूब टेलीफोन। इंता कुल यौम सूब जुआज।
जुआल। दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका ड्रीम है और आप अगर अरब कंट्री में आना चाहते हैं तो आप एक चीज़ कीजिए, एक डायरी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। उसके ज़रिए जो मैं बोलता हूं या कोई भी भाई वीडियो में बता रहा है आपको अरबी के रिलेटिव, हो सकता है कि उसका बोलने का थोड़ा तरीका अलग हो, आपको समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बात वही है, घुमा फिरा के आने वाली है। जैसे कि आप जा रहे हो या जा रहा हूं या अभी जाऊंगा, इसमें कितना डिफरेंट है? कोई डिफरेंट नहीं है। तो यही है अलेन, अलेन, अलेन शवी, अलेंद्रो, यानी कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा बोलने का या शब्दों का उल्ट फेर हो सकता है। दोस्तों आपकी लाइफ या हो या अरब कंट्री में जितने भी भाई काम करने आ रहे हैं जो कि काम के सिलसिले में, उनकी लाइफ है ना इसी अरबी शब्दों के आसपास अटकी हुई रहती है, अटकी हुई रहती है, यूं कहे तो इसी शब्दों के आसपास उनकी लाइफ घूमती है। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका मालिक फोन करता है, इंतवैन मकान, तुम अभी कहाँ हो? अना मौजूद गरीब बेद, मैं घर के पास में ही हूँ। अना माफी गरीब, यानी मैं घर के पास में अभी गरीब नहीं हूँ। वाजिद, वाजिद अनफी, आप ये कह सकते हो अना वाजिद तव्वल, वाजिद तव्वल यानी मैं लेट होऊंगा। अना वाजिद आखर, मैं लेट हो सकता है। इंता सुनो तरीकी जी, इंता सुनो तरीकी जी, तुम कौन सी रोड पे आ रहे हो? तो जैसे कि आप रोड पे चल रहे हो तो आप बोल दो कि अना तरीक हादा रकम, यानी मैं इतना नंबर रोड से आ रहा हूं घर पे। क्या आगे ट्रैफिक है? फी गिद्दाम कुल्लो जाम, कुल्लो जाम, तरीक शक्कर, ला माफी तरीक शक्कर, सैयारा एमसी, यानी सब सैयारा जा रही है। ओके, सीधा बेत इजी अल्लाह तूल, तुम कहीं भी मत रुकना, सीधा घर आ जाना। ओके, तुम बोलोगे ओके बोल सकते हो, जैन बोल सकते हो, तैयब बोल सकते हो। तैयब शब्द है ना, ये ज़्यादातर ठीक है में यूज होता है। तैयब शब्द वहाँ पे ज़्यादातर यूज होता है जो कि अरबी लैंग्वेज में, या यूं कहे सऊदी अरेबिया में तैयब और जैन दो चीज़ ज़्यादा होती है। यहाँ तो लब्बे नाम ये चलता है। अगर कोई भी हाँ, हाँ का मतलब होता है लब्बे, आप बोल सकते हो, हाँ बोलोगे तब भी समझ जाएगा नाम। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये शब्द ज़्यादा यूज होता है। जैसे कोई भी काम अभी आप करने वाले हो या बाद में करने वाले हो तो आप बोल सकते हो इंशाअल्लाह अना बादेन हादा सुगल। इंशाअल्लाह का मतलब है तुम कभी भी वो काम कर सकते हो, मैं बाद में करूँगा। ये रोड कौन सी लाइन है, कितना लाइन है? हादा तरीक कम लाइन, तो आप बोल सकते हो हादा तरीक अरबा लाइन। तुमको कितना टाइम हुआ ड्राइविंग करते? इंता सुगल साये कम सना, सुख साये कम सना, मेरे को 10 साल हो गया है गाड़ी चलाते हुए। अना असरा सना खलास, अना सैयारा सुख, सुनो सैयारा सुख, कौन सी गाड़ी चलाई? मैं इंडिया में बड़ी गाड़ी चलाई हूँ। अना हिंद या बांग्लादेश या पाकिस्तान, अना कंट्री, अना सैयारा सुख, असरा सना कबीर सैयारा, यानी मैं 10 साल गाड़ी चलाई हूँ और बड़ी गाड़ी चलाई हूँ। हैनाक इजी, अना सैयारा सुख, स्मॉल सगीर, आप स्मॉल बोलोगे तब भी समझ जाएगा आपका जो मालिक है, या बोलोगे सगीर बोलोगे तब भी समझ जाओगा, और कबीर को बोलते हैं बड़ी गाड़ी। ओके,
कितना मिनट में घर पहुंच जाएगा? इंता कम दगेगा इजी बेत, इंता कम दगेगा इजी बेत। मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा या मैं 9 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, तो आप बोल सकते हो अना 30 दगेगा इजी बेत, अना 15 दगेगा इजी बेत, 15 दगेगा अना इजी बेत। 15 यानी 15 को बोलते हैं। अगर 15 मिनट में आप कहीं से आने वाले हैं तो आप ये लफ्ज यूज कर सकते हो, अना 15 दगेगा इजी बेत। घर आके मुझे कॉल करना सबसे पहले, इंता इजी बेत अव्वल सवी टेलीफोन अना वाजिद आखर, मुझे लेट हो रहा है, अना वाजिद आखर यानी मुझे लेट हो रहा है। ओके, अना इजी सवी टेलीफोन हग इंता या हग इंती। अगर लड़की है तो आप इंती लगा सकते हो, अगर कोई आदमी है या कोई लड़का है तो आप इंता लगा सकते हो उसके पीछे। आप जब भी बात करोगे ना तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस पोजीशन में बात कर रहे हो, किस पोजीशन में बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो वो किस टाइप में आप बात कर रहे हो, उस समय कितना बज रहा है, वो सब चीज ध्यान में रखते हुए बात होती है। अगर कोई भी कॉल करेगा या सुबह का मॉर्निंग का ड्यूटी है तो आपको रात को ही बता देगा, या मॉर्निंग में 9-10 बजे हो निकलने वाली है तो आपको ऐसे बोलेगा कि सातमानिया सुबह फी अना दमाम, सुबह सातमानिया अना फी दमाम, यानी सुबह सातमानिया मैं 8 बजे सुबह ड्यूटी जाऊंगा, सुबह 9 बजे मैं ड्यूटी जाऊंगा, सातीसा अना फी दमाम, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल देना, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल लेना, यानी अना सैयारा माफी बेंजिल इंता इबी बेंजिल, अना सैयारा माफी बेंजिल इंता इबी बेंजिल। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से डालूंगा तेरी गाड़ी में पेट्रोल, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेरी गाड़ी में कहाँ से डालूंगा पेट्रोल। अना स्वा स्वा माफी फुलूस हबीबी, अना कैफ सवी बेंजिल, कैफ इबी बेंजिल माफी फुलूस, खलास इंताई इजी गिद्दाम बाप या वरा बाप, अना सवी टेलीफोन अना आती बताका किनिट। तुम घर के बाहर या घर के आउटसाइड आके मुझे कॉल करो या मुझे बताओ, मैं वहां आपको किनिट दूंगा, किनिट के जरिए आप गाड़ी में पेट्रोल डाल सकते हैं। सुबह 5 बजे कुल्लो नफर रो दमाम, कल यानी बुकरा सा खमसा कुल्लो नफर रो दमाम, यानी कल 5 बजे आपको सबको ड्यूटी जाना है, या आप ये कह सकते हो सबको ड्यूटी जाना है। ओके, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है इंता फी मुश्किला आइसो गोली आना। अगर कोई किसी को कोई चीज दे रहे हो तो आप ये बोल सकते हो ये तुम्हारा है, यानी हादा चीज हगी, हग यानी हुआ, हगी यानी तुम्हारी है, हगती यानी वो तुम्हारी है। मेरी गाड़ी का टायर खराब हो गया है, मेरी कार का टायर खराब हो गया है। अना सैयारा खफर खरबान, अना सैयारा खफर खरबान, मेरी गाड़ी में ऑयल चेंज करना है। अना सैयारा बदल जैत, अना सैयारती बदल जैत, मैं कल बदल दूंगा, मैं कल चेंज करा दूंगा ऑयल। अना बुकरा इंशाअल्लाह बदल जैत, ला माफी बुकरा अल योम बदल, कल नहीं आज ही बदलो।
दोस्तों अब बहुत सारे जो चीज़ें होते हैं जो हम कोशिश करते हैं अरब कंट्री में, भाई ड्राइवर में हो या लेबर में हो या दीवानिया में हो, अरबी के घर में काम करता हो, कहीं भी वो व्यक्ति अपना काम करता हो, लेकिन दोस्तों उनको है ना अरबी भाषा का सामना करना पड़ेगा। अरबी लैंग्वेज उसको सीखनी पड़ेगी, उसी के तरीके से उसको बात करनी पड़ेगी, उसको समझनी पड़ेगी। और इस वीडियो को अगर जो आप फुल देखोगे ना तो गाइज आपको बहुत चीज़ें है ना समझ में आने वाली है। बहुत सारे लफ्ज होते हैं छोटे छोटे जो हम आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लाइफ है ना किसी की इजी नहीं होती है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। इस जीवन में कोई सुखी व्यक्ति है ही नहीं। अगर परेशानी नहीं आती, कोई मुसीबत नहीं आती, तो हमें कभी भी पता नहीं चलता कि हम कितने परेशान हैं, या हमें दुनिया को है ना समझने की ज़रूरत नहीं रहती कि कोई परेशानी है। जब परेशानी आती है, जब हमें पता चलता है कि किसी अपने ने हमें छोड़ दिया है, किसी अपने ने परेशानी के वक्त हाथ उठा लिए, तो ये होता है गाइस। मैं हमेशा एक ही कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक बेहतरीन रियल वीडियो लेके आऊँ, ताकि उस वीडियो को कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल सके। जैसे वीज़ा है तो वीज़ा को वीज़ा ही बोलते हैं यहाँ भी, और कई बार आपका जो फ़ोटो पासपोर्ट है उसको बोलते हैं। जो आज आपकी सिविल आईडी कार्ड है उसको सिविल आईडी कार्ड भी बोलते हैं, बताका भी बोलते हैं, और हकामा भी बोलते हैं। जैसे आप सऊदी में है तो ज़्यादातर हकामा बोलते हैं, ज़्यादातर सऊदी में हकामा बोलते हैं सिविल आईडी कार्ड को। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। उसके ज़रिए आप अपनी अरबी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। आसानी से उसके ज़रिए आप बहुत कुछ लफ्ज़ होते हैं जो आप समझ सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे आपका कोई भी गाड़ी में चीज़ भूल जाता है तो आप ऐसे बोल सकते हो, फ़ी सैयारा अगरात हादा मिनू, मतलब ये सामान किसका है, फ़ी गाड़ी में वो सामान पड़ा है। या अगर कोई आपका उसका आपके जहाँ जॉब करते हो वो मोबाइल भूल जाता है तो आप ऐसे बोल सकते हो, हादा टेलीफोन फ़ी सैयारा मिनू, यानी आपको नहीं पता है तो, अगर पता है तो उसका नाम लेके बोल सकते हो, हादा हुआ टेलीफोन, हादा इंती टेलीफोन। तो गाइज बहुत सारे चीज़ें होती है। जैसे सिस्टर को उक्ति बोलते हैं, भाई को अखू बोलते हैं, इंग्लिश में आप ब्रदर बोल सकते हो, और मामा को मामा बोलते हैं। यहाँ पे मामा उसको बोलते हैं जो मतलब सबसे बड़ी औरत होती है, उसको ज़्यादा कर मामा बोलते हैं। बाकी औरत को हुरमा बोलते हैं, और आदमी को रिजाल बोलते हैं, नफ़र बोलते हैं, और नास। बहुत ज़्यादा आदमी कहीं भी इकट्ठे है और ज़्यादा भीड़ है तो आप ऐसे बोल सकते हो, वाजिद फी नास, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, वाजिद फी नास अना कैफीजी बेत, यानी बहुत सारे यहाँ लोग खड़े हैं, मैं अभी घर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा अभी नंबर नहीं आया है। अना मौजूद हादा कैशियर सुहा सुहा, यानी जो काउंटर होता है अकाउंटेंट को कैशियर बोलते हैं, वहाँ मैं बिल बना रहा हूँ। हादा अगरात माफ़ी सूप कैशियर सवी बादे नाती भरागा, यानी वो पेपर है वो आपको देगा। तो बहुत सारे चीज़ें हैं गाइज, आपको धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे एक बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और कुछ नए अंदाज और कुछ हंसी मजाक भी हम अपने वीडियो में करते रहेंगे। क्योंकि शायद आप लोगों को लगता होगा कि मैं वीडियो लॉन्ग करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ लॉन्ग वीडियो इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरा वीडियो पूरा देखेगा तो उनको अरब कंट्री आएगा, काम करेगा, किस सिलसिले में वो काम करेगा, कैसे करेगा, अरबी का घर कैसा मिलेगा, वो सारी चीज़ें उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके
भावनाओं से जुड़ी हुई रहती है, कहीं ना कहीं उसके दिल से जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि हम लोग यहाँ काम करते हैं, हमें पता है हम अरबी के साथ कैसे काम करते हैं, हम कैसे बात करते हैं। तो उन चीज़ों का बहुत सारा हमें फ़र्क पड़ता है। जब नया बंदा रहता है ना, एक फ्रेशर बंदा होता है ना, तब उसको पता नहीं रहता है कि अरबी भाषा में हम कैसे बात करेंगे, या अरबी क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाबा बाबा बाबा। कई बार किसी को पता नहीं होता है तो फिर वो बाबा बाबा से अटक के खड़ा रह जाता है, आगे नहीं बता। फिर वो अरबी में कहीं उल्टा सीधा भी वो अरबी बोलेगा तब भी उसको समझ में नहीं आएगा, या इसने कुछ भी लफ्ज़ बोल दिया उसका मतलब कोई अरबी भाषा में कुछ और निकल रहा है तो बोलेगा अंधू मार माफ़ी मालूम तरीका। और अगर जो नया बंदा आता है ना, उसको तो बहुत सारा परेशानी भरा सफ़र रहता है, क्योंकि जब आता है ना, जब अरबी एक दिन तो अच्छे से बात करेगा, इंता जैन, इंता बेत जैन, बेला जैन, कोलो फैमिली जैन, यानी तुम्हारा सब घर में बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छे रह रहे हैं, एक दो दिन अच्छे अच्छे करेगा। उसके बाद आप वैसे ही है जैसे एक बंद कमरे में आपकी लाइफ रहेगी। यहाँ आओगे बंद कमरे में आपकी लाइफ रहेगी, या तो आपका कमरा है, और या अगर कमरे के अलावा आप निकलोगे तो वो आपका आगे काम है। जो भी काम है आपका XYZ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये काम छोटा है या बड़ा है। जो व्यक्ति या जो भाई है ना, 2 वक्त की रोटी 12 से 8 या 14 घंटा काम करके वो 2 वक्त की रोटी कमाता है, वो सबसे बड़ा महान इंसान होता है। और वैसे ही हमारे इंडिया में हम इसी पहचान से ही जाने जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी, यूँ कहे, खूबसूरती है, और यूँ कहे तो हमारी ये कामयाबी है, क्योंकि हम इंडियन हर जगह हर कंट्री में कहीं ना कहीं अपना पैर फंसा के बैठे हैं। और वो भी ये नहीं है, अगर कुवैत, सऊदी, दुबई, बहरीन, ओमान, कतर सब की अगर टोटल करें न, तो इंडिया की 40 या 30% आबादी इन कंट्री में 30%, 100 में से 30 से 35 लोग यहाँ पे है। यानी इंडिया की आबादी है इस समय 145 करोड़, 145 करोड़ आबादी है। तो अब मान के चलो कि यहाँ से 60 से 65 करोड़ लोग इन कंट्री में जॉब करते हैं, जो कि अपना 2 वक्त का गुजारा करते हैं। ये बात हर कोई आपको नहीं बता सकता है, लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि 65 से 60 करोड़ लोग दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी में जॉब करते हैं, जो कि गल्फ कंट्री में, अरब देश है ना इसमें। और वो सब के सब यही है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई ड्राइवर का कर रहा है, कोई दीवानिया का कर रहा है, कोई इसका मतलब फर्नीचर का कर रहा है, कोई मैकेनिक का कर रहा है। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ आसपास ही काम के सिलसिले में ही है। यहाँ जो काम करता है उसको अच्छा माना जाता है, और अगर 1 से 2 दिन आप काम नहीं करोगे ना, तीसरे दिन बोलेगा या बेबी या खोई अना माई भी इंता माफी सुगल अना माफी फायदा। तुम काम नहीं करेगा तो मेरे को तुम नहीं चाहिए, तुम अपनी कंट्री जा सकता है। रो इंता बेत, यानी रो इंता इंडिया माफ़ी फ़ायदा मिनी, यानी आपको कोई भी व्यक्ति एक दिन बर्दाश्त नहीं करता। हमेशा मैं अपने वीडियो में एंड में या आखिर में कहता हूँ कि हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहना जिसके साथ कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता है। याद रखना मेरी बातें, कि उन लोगों के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाना जिसके साथ कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता है। ये परेशानी और ये हालात है, कुछ टाइम की होती है, ये निकल जाती है, लेकिन उस दौर में जिसके साथ कोई इंसान ताकत बन के या कंधे से कंधा मिला के खड़ा है ना, वो इंसान उसके लिए बहुत ही, एक कहे तो एक दाया हाथ होता है, और उस इंसान के बल पर वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया की बड़ी ताकत से, दिमाग से नहीं, अक्ल लगा के सुलझाई जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर वीडियो बनाऊँ, या इससे बेहतर कुछ आपको बातें करूं। और बहुत सारे भाई बोलते हैं सऊदी में और कुवैत में, दुबई में आज़ाद वीज़ा होता है। आज़ाद वीज़ा नहीं होता है मेरे दोस्तों, इसके चक्कर में मत पड़ना। यहाँ इलीगल है, आप जितना दिन काम करोगे वो आप कर सकते हो। और इस समय बहुत ही हालात अरब कंट्रियों का इतना आसान नहीं है। जिसका जो वीज़ा है, हकामा है, उनका ठीक चलता है,
लेकिन जो बाहर काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी भी होती है और बहुत बड़ी उनको परेशानी के ज़रिए गुजरना भी पड़ता है। अगर ड्राइवर है उनके तो 24 आवर्स खतरा ही बना रहता है, क्योंकि रोड पे जाएगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो फिर उसका मालिक आएगा नहीं। आज़ाद वीज़ा वालों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, भले ही वो 2-4 पैसे अच्छे कमा लेते होंगे लेकिन प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ता है। तो बहुत सारे चीज़ें होती है जो हम आपको कोशिश करेंगे और आगे कोशिश करेंगे कि बेहतरीन वीडियो डालें इस चैनल पे, ताकि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए। और बहुत कुछ हमने वीडियो डाल भी रखे हैं तो उनके ज़रिए आप समझ सकते हो, कर सकते हो। तो हम चाहते हैं आपसे गाइस इजाज़त। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है क्योंकि हमारी आदत बहुत बड़ी गंदी है, क्योंकि जब भी हम किसी से बात करने कॉल पे भी लग जाते हैं तो घंटों लगा लेते हैं। चलो सही है, ये वक्त है, आज शायद किसी के काम आ जाएगा। 2 शब्द भी बोल दिया तो किसी की लाइफ से जुड़े हुए हैं, किसी के दिल से जुड़े हुए हैं। तो हैव ए गुड डे। अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना। और बस मेरी ख्वाहिश इतनी है दोस्तों कि बस अपने पास इतने पैसे होने चाहिए, आपके और मेरे पास, कि अगर कोई भी ज़रूरतमंद बंदा या कोई भी हेल्प मांगे ना तो बस दिल और दिमाग से सोचना ना पड़े। बस इतनी ही आप लोगों से दुआ है कि इतने पैसे ही होने चाहिए, ज़्यादा ना उम्मीद है ना कभी सोचेंगे। बस इतने होने चाहिए कि कभी भी कोई ज़रूरतमंद या कोई हेल्प मांग लेना हमसे तो दिल और दिमाग से सोचना ना पड़े कि अगर इसको पैसे दे रहा हूँ या रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, ये नहीं सोचना चाहिए। अपनी लाइफ में हैप्पी रहना। हैव ए गुड डे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना, दूसरे लोगों को भी ये वीडियो सेंड करना ताकि किसी के लाइफ से जुड़ा हुआ है, किसी के कुछ लफ्ज़ हो सकता है कि काम आ जाए। लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। लव यू फॉर एवरीथिंग। और एनीवे दोस्तों, कुछ गलती हो गई है तो हमें भी आप माफ़ करना।